हाथ की सफाई। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्टू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में बताया गया है कि आंगनवाड़ी वाली बहन जी मीना, राजू और उनके दोस्तों को समझाती है कि दीपू के चचेरे भाई चिंटू को दस्त और उल्टी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वह अपने हाथ अच्छी तरह नहीं धोता। वे बच्चों को सिखाती है कि साबुन और पानी से हाथ कैसे और कब कब धोने चाहिए। मीना और राजू अपने दोस्तों के साथ खो खो खेलने में मगन है। मिट्ठू रेफरी बनता है। राजू की टीम आज का मैच जीत लेती है। फिर घर जाने का वक्त आ जाता है। घर लौटते समय बच्चों को ख्याल आता है कि आज उनका साथी दीपू नहीं आया। दीपू का चचेरा भाई चिंटू भी गायब है, जो दूसरे गांव से आया हुआ है। दीपू का घर रास्ते में है, इसलिए बच्चे वहां जाकर देखते हैं कि आखिर चिंटू और दीपू स्कूल क्यों नहीं आए। उन्हें दीपू के घर पर आंगनवाड़ी वाली बहन जी मिलती है। दीपू बताता है कि चिंटू को कल से दस्त हो रहे हैं, आज तो उल्टी भी हो रही है। सबको चिंता हो गई थी। माँ ने उसे आंगनवाड़ी वाली बहन जी को बुलाने भेजा था, इसलिए वह स्कूल नहीं जा पाया। आंगनवाड़ी वाली बहन जी बच्चों को बताती है कि चिंटू को दस्त शायद इसलिए हुए हैं क्योंकि वह अपने हाथ अच्छी तरह नहीं धोता है। दीपू उनकी हाँ में हाँ मिलाता है क्योंकि उसने देखा है कि चिंटू सो जाने के बाद हाथ अच्छी तरह नहीं धोता है। आंगनवाड़ी वाली बहन जी प्यार से चिंटू को समझाती है, अब तुम सो जाने के बाद अपने हाथ हमेशा साबुन से अच्छी तरह धोना। चिंटू आंगनवाड़ी वाली बहन जी से वादा करता है कि अब वह हमेशा हाथ साबुन से अच्छी तरह धोया करेगा। तभी राजू बताता है कि उसकी बहन जी ने सिखाया है कि अपने छोटे भाई बहन का मल साफ करने के बाद भी हमें अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। आंगनवाड़ी वाली बहन जी हंसकर कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक। छोटे बच्चों के मल में भी बड़ों के मल जितने ही कीटाणु होते हैं, इसलिए हमें छोटे बच्चों का मल साफ करने के बाद भी हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। राजू कहता है, बहन जी कहती है कि कुछ काम और है जिन्हें करने के बाद हमें अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। हमें गाय का गोबर या खेत और घर का कचरा छूने के बाद भी अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। राजू दोहराता है, बहन जी ने 3 ऐसे काम बताए हैं जिन्हें करने के बाद दोनों हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। 1. सोच जाने के बाद। 2. अपने छोटे भाई बहन का मल साफ करने के बाद। 3. गाय का गोबर या खेत और घर का कचरा छूने के बाद। आंगनवाड़ी वाली बहन जी उसका कंधा थपथपाती है, शाबाश राजू। आंगनवाड़ी वाली बहन जी बच्चों से पूछती है, बच्चों क्या तुम जानते हो कि अगर हम अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह नहीं धोते तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब मीना देती है, अगर हम अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह नहीं धोते तो कीटाणु हमारे हाथों से हमारे भोजन में और भोजन से पेट में पहुंच जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। आंगनवाड़ी वाली बहन जी राजू से पूछती है, जरा बताओ तो हम अपने दोनों हाथ अच्छी तरह कैसे धोते हैं? राजू कहता है, हमारी बहन जी ने 4 कदम बताए हैं। 1. दोनों हाथों के दोनों तरफ पानी डालो। 2. फिर दोनों हाथों पर हर तरफ अंगुलियों पर भी अच्छी तरह साबुन मल लो। 3. उसके बाद दोनों हाथों को जोर जोर से रगड़ो। 4. अब पानी से अच्छी तरह धोकर सारा साबुन हटा दो। आंगनवाड़ी वाली बहन जी राजू से पूछती है, स्कूल में हाथ धोने के बारे में और क्या बताया गया है? राजू कहता है, बहन जी ने 3 ऐसे काम भी बताए हैं जिन्हें करने से पहले दोनों हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। 1. खुद खाना खाने से पहले। 2. बच्चे को खाना खिलाने से पहले और 3. खाना पकाने से पहले। तभी मीना बताती है, हम स्कूल में खाना खाने से पहले दोनों हाथ साबुन से अच्छी तरह धोते हैं। राजू कहता है, हाथ धोने पर हम एक गाना भी गाते हैं, करे बीमारी गंदे हाथ, हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, हमेशा रखे इनको साफ, भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं ये काम की बात,
ये काम की बात, ये काम की बात। तभी दीपू की माँ बच्चों के लिए खाने की चीजें लाती है। एक लड़का प्लेट से लड्डू उठाकर खाने लगता है, लेकिन आंगनवाड़ी वाली बहन जी उसे रोक देती है। आंगनवाड़ी वाली बहन जी उस लड़के से कहती है, तुम्हारे हाथों में लगे बीमारी फैलाने वाले कीटाणु तुम्हें भी चिंटू की तरह बीमार कर सकते हैं। लेकिन हाथ दिखाकर कहता है, लेकिन मेरे हाथ तो साफ है। आंगनवाड़ी वाली बहन जी कहती है, चलो देखते हैं। आंगनवाड़ी वाली बहन जी दीपू से 2 बर्तनों में साफ पानी मंगवाती है। फिर उस लड़के से अपने हाथ एक बर्तन के पानी में डालकर रगड़ने को कहती है। पानी गंदा हो जाता है। बच्चे हैरान रह जाते हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि पानी इतना गंदा हो जाएगा। आंगनवाड़ी वाली बहन जी बच्चों से पूछती है, यह पानी कौन पिएगा? सब एक साथ कहते हैं, मैं नहीं, मैं नहीं। अब आंगनवाड़ी वाली बहन जी उसी लड़के से कहती है, अपने दोनों हाथ और अंगुलियां भी साबुन से अच्छी तरह धो लो। लड़का अपने दोनों हाथ धो लेता है। आंगनवाड़ी वाली बहन जी उस लड़के से फिर कहती है, अपने हाथ दूसरे बर्तन के साफ पानी में डालकर रगड़ो। इस बार पानी गंदा नहीं होता है। बच्चे समझ जाते हैं कि दोनों हाथ साबुन से अच्छी तरह धोना क्यों जरूरी है। सभी बच्चे जल्दी से साबुन से हाथ धोने के लिए दौड़ते हैं ताकि लड्डू खा सके। उनमें से एक बच्चा पानी की बाल्टी में हाथ डालने लगता है। मीना उसे टोकती है और प्यार से समझाती है, ऐसा नहीं करते, इस तरह तो तुम्हारे हाथ की गंदगी पानी को गंदा कर देगी। बाकी बच्चे इसे हाथ नहीं धो पाएंगे। हमें अपने हाथ बहते साफ पानी से धोने चाहिए। मीना पानी डालती है और बच्चे बारी बारी से हाथ धोते हैं। बच्चे खुश होकर अपने अपने साफ हाथ एक दूसरे को दिखाते हैं। बच्चे अपने हाथ साफ देखकर बहुत खुश होते हैं। वे देखते हैं कि पिंकी के नाखून लंबे और गंदे हैं। एक बच्चा आंगनवाड़ी वाली बहन जी को दिखाता है कि पिंकी के नाखून कितने गंदे हैं। वह पूछता है, क्या नाखूनों में भरे कीटाणु भी पेट में जाकर हमें बीमार कर सकते हैं? आंगनवाड़ी वाली बहन जी कहती है, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें अपने नाखून बराबर काटने चाहिए, उन्हें छोटा और साफ रखना चाहिए। दीपू की माँ नेल कटर लाती है और पिंकी के नाखून काट देती है। अब बच्चों को लड्डू खाने से कौन रोक सकता है? बच्चे हाथ धोने का गीत गाते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। करे बीमारी गंदे हाथ, हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, हमेशा रखे इनको साफ, भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं, ये काम की बात, ये काम की बात, ये काम की बात। धौंसिये से कौन डरता है? मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्टू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में लड़कों की शरारत से परेशान मीना की सहेली जब स्कूल जाना छोड़ना चाहती है, तो मीना उसकी मदद करती है। सब मिलकर उन लड़कों का सामना करते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास कराते हैं। मीना और राजू घर के आंगन में अपने नन्हे मेमने मुनमुन के साथ खेल रहे हैं। अचानक कौओं का झुंड कांव कांव करके मुनमुन के सिर पर मंडराने लगता है। उसे डराता है। बेचारा मुनमुन भागकर मीना की गोद में छिप जाता है। मीना कौओं को उड़ाकर मिट्ठू को डांटती है कि उसने मुनमुन की मदद क्यों नहीं की। मीना मिट्ठू से कहती है, अगर तुम दोनों डटकर कौओं का मुकाबला करो तो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगले दिन स्कूल जाते समय कुछ शरारती लड़के मीना की सहेली रीता को तंग करते हैं। वे रीता का बस्ता छीनकर इधर उधर उछालते हैं। इतने में स्कूल जाते हुए मीना और राजू भी वहां आ जाते हैं। लड़के राजू को देखते ही बस्ता उसकी तरफ उछाल देते हैं। राजू नहीं चाहता कि लड़के उसे डरपोक समझे, इसलिए वह बस्ता वापस उनकी तरफ उछाल देता है। राजू को इतना डरपोक देखकर मीना बहुत नाराज होती है। आखिरकार मिट्ठू और मुनमुन लड़कों के चंगुल से बस्ता छुड़ाने में मदद करते हैं। वे बस्ता मीना के हाथ में देते हैं और मीना उसे रीता को लौटा देती है।
स्कूल की छुट्टी के बाद एक शरारती लड़का मिट्ठू को पकड़कर मीना के घर में ही एक घड़े में बंद कर देता है। मिट्ठू को न पाकर मीना, राजू और रीता बहुत परेशान होते हैं। वे घर के अंदर बाहर सब जगह मिट्ठू की तलाश करते हैं। आखिरकार वे मिट्ठू को ढूंढ ही निकालते हैं। रीता उन लड़कों की हरकत के बारे में सोच सोचकर परेशान है। वह मीना की माँ को अपनी परेशानी बताकर कहती है कि वह स्कूल छोड़ने की सोच रही है। मीना की माँ रीता को समझाती है कि स्कूल छोड़ने से कुछ नहीं होगा। सब बच्चों को मिलकर उन लड़कों का मुकाबला करना चाहिए। उधर कौओं का झुंड मुनमुन पर टूट पड़ता है। इस बार मुनमुन और मिट्ठू तैयार है। वे कौओं को मार भगाते हैं। यह सब देखकर बच्चे कहते हैं, हमें भी मिलकर मुकाबला करना होगा। मीना अपनी सहेलियों और राजू के साथ मिलकर एक तरकीब सोचती है। वे इन लड़कों को सबक सिखाने का पक्का इंतजाम करते हैं। वे मिट्ठू को लड़की के वेश में सजा देते हैं। शरारती लड़कों को आते देख लड़कियां उनका रास्ता रोक लेती है। इस बार राजू उन लड़कों का साथ देने से साफ मना कर देता है। वह शरारती लड़कों से पूछता है कि वे लड़कियों को तंग क्यों करते हैं। इतनी सारी लड़कियों को एक साथ देखकर अधिकतर लड़के चुपचाप खिसक जाते हैं, लेकिन उनका सरदार दीपू सीना ताने चलता रहता है। पेड़ के पास नई लड़की को देखते ही वह लपक कर उसका बस्ता पकड़ लेता है। बस फिर क्या था, लड़की बना मिट्ठू दीपू पर झपट पड़ता है। दीपू डर कर पीछे हटता है। तभी बच्चे फंदे की रस्सी ढीली कर देते हैं और बाल्टी से भरा लाल पानी दीपू के सिर पर आ गिरता है। सारे लड़के लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। राजू आगे बढ़कर दीपू को उठाता है। बच्चे दीपू की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। दीपू को सबक मिल गया है कि ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। लड़कियों को भी सबक मिल गया है कि कोई तंग करे तो मिलकर सामना करना चाहिए। मीना, राजू और दीपू कहते हैं, दोषियों से मत डरो, मिलकर उनका मुकाबला करो। मिट्ठू भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है।